क्या सिगरेट नहीं है, वेप है वेप। ये कूल होता है, वेनिला कस्टर्ड फ्लेवर। ये नया ट्रेंड इंडिया में आजकल बहुत मशहूर है, वेप्स यानी कि ई सिगरेट, या ऐसा बोलूं स्कूल्स में कूल बनने की निंजा टेक्निक। अगर आप स्कूल में हैं तो हर दूसरे बच्चे की जेब में आपको वेप मिल जाएगा। और ये ट्रेंड इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि जिन बच्चों को प्रकार से गोले नहीं बनाने आते वो छल्ले बना रहे हैं, वो भी लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। और हमारे टाइम पे जो काम सिगरेट कर रही थी वो इस टाइम वेप्स कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ ये है कि ये ज्यादा स्टाइलिश है, पेन जितना है, जेब में आराम से आ जाता है, और कंपनीज भी बहुत चालाक है, इनको भड़कीले कलर करके बबल गम और कॉटन कैंडी जैसे फ्लेवर देके बच्चों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो चाहे बच्चे हों, जवान हों या बूढ़े, आजकल सारे लिट और एस्थेटिक बनने के चक्कर में वेप्स फूक रहे हैं। हमारे स्कूल में अगर कभी बैग की चेकिंग होती थी तो खाने पीने का सामान निकलता था, ज्यादा से ज्यादा फोन निकल जाता था। लेकिन आजकल के बच्चों के बैग की अगर चेकिंग होगी तो आधों से ज्यादा के बैग में वेप निकलेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अनुसार कुछ दिन पहले ही लुधियाना में 6th और 7th क्लास की बच्चों की बैग से वेप पेन पकड़े गए हैं। और एक आर्टिकल में तो ये भी लिखा था कि स्कूल में एक दिन में 150 वेप पकड़े गए हैं, वो भी बच्चों के बैग से। और ये सिर्फ एक स्कूल की नहीं, आजकल हर एक स्कूल में यही ट्रेंड चल रहा है। बड़े आए कूल बनने वाले, NCERT पढ़ो जाके। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि यूके में 10 लाख वेप्स फ्री में बांटे गए हैं टू हेल्प पीपल क्विट स्मोकिंग। मतलब कि सिगरेट से छुटकारा पाने के लिए वहां पे ये चीज बांटी गई है। और इंडिया में भी एक सही स्टेप लिया गया है रिगार्डिंग वेप्स। A decision to ban e-cigarettes, which is also production, manufacturing, import, export, transport, or sale, or even distribution and storage and advertisement relating e-cigarettes are all banned. तो इंडिया में वेप्स बैन है, वैसे ही जैसे कि चाइनीज डोर बैन है। बैन तो है लेकिन लोग प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं। नहीं तो आप खुद बताओ, 15-16 साल के बच्चों के हाथ में वेप्स कहाँ से आएंगे? तो अगर आपका कोई बेवकूफ दोस्त, भाई, पड़ोसी वेप फूक रहा है तो उसको बता देना। अगर पकड़े गए तो 1 साल की जेल और 1 लाख रुपया फाइन उसको लगेगा। और अगर दोबारा पकड़े गए तो 3 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना लगेगा। तो कहीं सरकार खुद बांट रही है और कहीं इसको बैन किया जा रहा है। ऐसा है क्यों? इसको समझने के लिए हमें वेप को समझना पड़ेगा। हर बीमारी की तरह ये बीमारी भी चाइना से ही आई है। चाइना के एक फार्मासिस्ट ने इसको स्मोकिंग का हेल्थियर ऑल्टरनेटिव करके बनाया था। यार चाइना वालों, तुम्हारी दुश्मनी क्या है हमारे फेफड़ों से? तो ये वेप काम ऐसे करता है, जब आप वेप का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे बैटरी से चार्ज जाता है सीधा कॉइल में, जो आगे जाके फ्लेवर्ड लिक्विड या निकोटिन लिक्विड को गर्म करता है, जिससे वहां भाप बनती है। भाप, वेपर्स, वेपर्स, वेप। समझे? अब इस प्रोडक्ट को सिगरेट का हेल्थियर वर्जन बता के बेचा जाता है। पर क्या सच में सेफ है? तो आप इनसे मिलो। ये है डैनियल एमन, वेप के एक शौकीन। एक दिन इनको बुखार होता है, सिर दर्द होती है, 2 दिन बाद सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। डॉक्टर एक्सरे लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, फिर भी प्रॉब्लम बढ़ती है तो इनको एडमिट होना पड़ता है। और हफ्ते बाद ये हालत थी इनकी। डैनियल को वेंटिलेटर पे डालना पड़ा क्योंकि उनके लंग्स काम ही नहीं कर रहे थे। और ये है तब का एक्सरे, लंग्स इनके कोलैप्स हो चुके हैं। कंपैरिजन आप खुद कर सकते हैं। ये है हेल्दी एक्सरे और ये है इस बच्चे का एक्सरे। इसकी डबल लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है तो ये जिंदा है। हमारे यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज अभी नहीं है, तो अगर ऐसा किसी को प्रॉब्लम आए तो उसकी डेथ निश्चित है। चलिए अब ये जानते हैं ये वेप इतना पॉपुलर हो क्यों रहा है। तो मैंने अपने आसपास के स्कूल के बच्चों से कुछ क्वेश्चंस किए, और ये कोई हाई फाई बच्चे नहीं है, ये गांव के बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 से 15 साल होगी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग वेप यूज करते क्यों हो, तो उन्होंने सिर्फ एक आंसर दिया, कूल दिखने के लिए, कूल बनने के लिए, दोस्तों का साथ देने के लिए। पेयर प्रेशर में बच्चे वेप यूज कर रहे हैं। और सिगरेट भी ऐसे ही शुरू होती है। और तो और सुट्टे के कंपैरिजन में वेप कन्वीनियंट है, मतलब छुपाने की कोई चिंता नहीं, पेन जैसा तो दिखता है, लाइटर मैचिस के कोई झंझट नहीं, बटन दबाया, चूसा और अब ये चीज सिगरेट से सेफ है। इसके लिए यूट्यूब पे कई एक्सपेरिमेंट है, वो नहीं मैं आपको दिखाने वाला। बट अगर लॉजिक लगा के कॉमन सेंस से आप देखोगे तो कंपैरिजन भी तो आप सिगरेट से कर रहे हो इसका। अरे भाई, नीतू शटरावाला के सामने केजरीवाल भी एक डिसेंट पॉलिटिशियन दिखता है, लेकिन हम सबको पता है ये दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल हैं। अब हाँ, ये हो सकता है कि वेप उनके लिए हेल्पफुल हो जो क्रोनिक चेन स्मोकर्स हैं, जो कि सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कैंसर पैदा करने वाली सिगरेट से वेप कम हार्मफुल है। लेकिन बंधु, आप ये भी तो देखो, कंपेयर सिगरेट से कर रहे हो जिससे कर्क रोग होता है, कैंसर। ऐसी थोड़ी ना लोग मुकेश बन जाते हैं। अब अगर आपको कोई बोले कि ये कम हार्मफुल है तो आप उसको ये एग्जांपल दे सकते हो, अरे भाई 6वीं मंजिल से कूदोगे 9वीं मंजिल से नीचे आके मरोगे ही। ये हेल्दी नहीं है, इसका ऑपोजिट है।
इसमें निकोटीन है, नशेड़ी आप तब भी बनोगे। फ्लेवर्ड है तो उसमें केमिकल्स हैं विच मे कॉज रेस्पिरेटरी इलनेस या कार्डियक प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, मतलब कि सांस की और दिल की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। जैसे बीड़ी के आगे सिगरेट स्टाइलिश लगती है, वैसे सिगरेट के आगे वेप स्टाइलिश लगता है। तो अगर आप ये पीते हैं तो आपको बंद करने की जरूरत है। इसके शॉर्ट टर्म यूज से ही जान जा रही है और लॉन्ग टर्म यूज पे तो अभी इसकी रिसर्च चल रही है। ऐसे कूल बन के क्या फायदा अगर जान ही नहीं बचेगी। तो आप भी छोड़ो और अपने दोस्तों को भी मना करो। और अगर आप एक पेरेंट है तो अपने बच्चे पे नजर रखें, एटलीस्ट उसे पूछें जरूर कि आप कुछ ऐसा करते तो नहीं हो, क्योंकि मैं खुद ऐसे 10 बच्चों को जानता हूँ जो अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के वेप फूक रहे हैं। वेप हार्मफुल है, इससे बच्चे मर रहे हैं। तो मैं आपको मना तो नहीं कर सकता हूँ, मैं आपके पास नहीं, लेकिन रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर आपके पास वेप है तो उसको फेंक दो। ये धीरे धीरे आपके लंग्स खराब कर रहा है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को तो जरूर मिला होगा। मुझे पता है टॉपिक ऐसा है कि जो बच्चों को अगर आप बताओगे भी वो मानेंगे नहीं, बट आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो दैट्स बीइंग सेड, आज इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। नमस्कार।